20 इंच गोल घेरे के सर की कैप बना रही हूँ। सर के आजू बाजू हम जब नाप लेते हैं तो वो मेरा 20 इंच आएगा। उसके लिए मैंने ये 2 कलर इस्तेमाल किए हैं। आप कोई भी कलर अपनी पसंद का ले सकते हैं। ये है वर्धमान का वुल, वर्धमान का मिलेनियम वुल है। इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है 4 mm। अब मैंने यहाँ लगभग 100 चेन बनाकर रखी थी। इस 100 चेन पर हम सिंगल क्रोशे की लाइन डालेंगे। वो सिंगल क्रोशे की लाइन जब तक हमारा 20 इंच होएगा तब तक हम बनाएंगे। गिन कर नहीं बना रहे हैं। 20 इंच जहां हो जाएगा वहां हम रोक देंगे। तो एक चेन छोड़कर मैं दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे डालना शुरू करती हूँ। इस तरह से शुरू की 4 लाइन हमको सिंगल क्रोशे की बनाना है। 20 इंच जब तक होगा तब तक हम बनाएंगे। 20 से थोड़ा सा आधा इंच कम ही लीजिएगा ताकि वो टाइट सर में बैठ सके। तो लगभग 19.5-19 इंच की हम सिंगल क्रोशे की पट्टी बनाएंगे इस तरह से। ये मैंने 100 चेन बनाई थी लेकिन पीछे छोड़ दी गई क्योंकि मेरा 84 में ही 20 इंच कंप्लीट हो गया। अब 84 चेन पर मैंने सिंगल क्रोशे डाले हैं। यहां से हमको इसको गोल करना है। ये ध्यान रखिए, इस गोल करते वक्त ये पलटे नहीं। इस तरह से लेकर और यहां गोल करेंगे हम। ये अब देख लीजिएगा, कहीं पलट रहा है तो उसको ठीक करिए, फिर उसको गोल कीजिएगा। ये लिया। इसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है, ये बार बार पलट जाता है। इस तरह से आप ये कर लीजिए, पूरा सीधा कर लीजिएगा और फिर यहाँ इसको चेन से हम स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये देखिए, अब कहीं भी पलट नहीं रहा है। अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से आखिरी चेन जो ली थी हमने पहली, उस पर जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। स्लिप स्टिच की मदद से हमने जोड़ दिया इसको। अब हम एक पलटने की चेन लेंगे और हर एक सिंगल क्रोशे पे एक सिंगल क्रोशा डालते हुए 4 रो कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी रो हमारी शुरू हो गई है। ऐसी हम 4 रो कंप्लीट करेंगे। पूरा गोल घूमना है, उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। बस जहां ये आता है हमारा जॉइंट, वहां हम ध्यान रखेंगे और एक चेन लेकर ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ आखिर में जाके स्लिप स्टिच की मदद से इस वाले घेर को जोड़ेंगे जैसे हमने अभी नीचे किया था, और एक चेन लेकर हम ऊपर की रो शुरू करेंगे। इसी तरह से हम 4 रोज बनाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमारा पैटर्न शुरू होगा। तो मैं ये आपको 4 लाइन करके और फिर बताती हूँ। ये मेरी 4 रो सिंगल क्रोशे की कंप्लीट हो गई। अब 5वीं रो में हम एक चेन लेकर पलटेंगे और 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे। और अब हम यहाँ 7 चेन देंगे, 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन देने के बाद हम ये वाले सिंगल क्रोशे से फिर से
सिंगल क्रोशिया 12 हद बनाएंगे। सिर्फ हमने ये किया है कि बीच में 7 चेन दी है और बाकी सिंगल क्रोशिया वैसे ही चलाए हैं। ये पूरी रो इसी तरह से चलेगी, 12 सिंगल क्रोशिया और एक बार 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशिया। अब चेन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन, फिर से हम 12 सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न चलेगा। 12 सिंगल क्रोशिया बीच में 7 चेन, इस तरह से हमारे 7 बार ये 7 चेन आएगी और आखिर में हमारे पास यहाँ 7 चेन आएगी जिसको हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ेंगे और वहीं से हम अपना उनका कलर भी बदलेंगे। ये 12 सिंगल क्रोशिया आखिर में आए हैं। अब हम 7 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ हमको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच की मदद से और यहीं हम कलर भी बदल देंगे। ये 7 चेन लेकर अब हम येलो कलर का लूप बनाकर इसमें डालेंगे। ये लूप मैंने पहले से बना रखा है येलो कलर का, ये इसमें डालेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ेंगे। ये देखिए, यहीं लूप चेंज, कलर चेंज करने का कारण ये है कि ये जो हम लूप बनाएंगे ये अगर इसका पिच का आता है तो हमारी रो का फिनिशिंग खराब होता है। यहीं से हम अगर चेंज कर देते हैं तो हमारे रो का फिनिशिंग सुंदर आता है। ये देखिए, ये मेरे 7 लूप बने हैं। 84 हमारे पास सिंगल क्रोशे थे, उन पर मैंने 12 के बाद लूप बनाए हैं तो 7 लूप बने हैं। अब हम आगे पैटर्न देखते हैं। 1 चेन लिया हमने, ये 2 चेन लिया। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे से करेंगे। स्लिप स्टिच को आप थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा। अब हम यहाँ 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। शुरू की चेन को हम डबल क्रोशा नहीं गिनेंगे, पलटने की चेन को हम डबल क्रोशा नहीं गिनेंगे। 12 सिंगल क्रोशे पर 12 डबल क्रोशे बनेंगे। 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब फिर से हम यहाँ 7 चेन लेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन लेकर फिर यहाँ डबल क्रोशिया डालेंगे। एक पूरे 12 डबल क्रोशे डलेंगे, 2 3 4 5 ये डाल के मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये देखिए, अब ये जो लूप है पहले वाला पीच कलर का, इससे हम येलो लूप निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न ऊपर तक बनेगा। वो हम जब अपनी कैप की लेंथ पूरी कर लेंगे तब हम ये काम करेंगे और आखिर में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले ये कैप के मैंने 11 रो बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 रो बना के हम ये लगभग हमारा 6 इंच आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। अब हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा इस तरह से शेप आएगा और उसमें 3 से 4 इंच इस तरह से बढ़ जाएगा। तो मैं आपको भी करके बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हमको अगली रो कैसी बनाना है वो देखिए। ये 7 चेन थी, 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन है। अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ जोड़ देंगे जैसा हम करते आए हैं।
और यहाँ 2 चेन ले लेंगे। ये धागे की अब हमको जरूरत नहीं है, येलो धागे की। मैंने इस तरह का पैटर्न बनाया है कि येलो धागा बस पैटर्न में रहे, पूरी केप में ये ना आए। मेन वूल मैंने पीच कलर का ही लिया है। ये लेने के बाद इसको थोड़ा सा लूज करेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो इतना आपके ये दिख रही हैं दूरी या ये चेन बीच की जो है, इनको कैसे हम करेंगे। ये पहली रो की चेन उठाई मैंने और दूसरी रो की चेन इसमें से निकाल दी। फिर उस दूसरी रो में से तीसरी रो की चेन निकाल दी। इस तरह से हम यहाँ एक बड़ी चेन बना रहे हैं। ये देखिए, हर बार हुक निकाल लीजिए तो अच्छा रहेगा। इस तरह से ये, और अब ऐसा आखिर तक लाएंगे हम। पूरे 11 रो के चेन हमारे पास इस तरह से आएगी। आप चाहें तो सारे पैटर्न को इस तरह से पहले कर लें और फिर शुरू करें, या चाहें तो एक एक रो करते जाएं और पैटर्न में मिक्स करते जाएं। मैं बताती हूँ कैसे आगे का करना है। यहाँ एक करके मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी चेन आ गई। आखिरी लूप हमारा ऐसा बाहर निकला हुआ होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये आखिरी लूप बाहर निकला हुआ है। अब हमको ये करना है कि पीच कलर से हम 12 डबल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 का मैंने आधा ही लिया है, और आधा ये जो आपने चेन बनाई थी इसके लूप में से बीच में से एक लूप निकालेंगे, और अब इस सबको, और आधा इधर से भी। ये पहला, अगले पैटर्न जहां शुरू होता है उसका पहला, इस तरह से, और इन सब को एक साथ 4 लूप अब हम गिरा देंगे। तो ये हमारा पैटर्न यहाँ कंप्लीट होता है। अब यहाँ फिर से हम आगे 11 क्रोशे और बनाएंगे, 10 बनाएंगे, और 11वें क्रोशे को इसी तरह से, डबल क्रोशे को हम इसी तरह से बुनेंगे। ये देखिए, अब आप सिंगल करके बताती हूँ मैं आपको। ये हमारा आखिरी लूप भी लॉक हो गया। इसको लॉक करने के लिए हमने यहाँ इन दोनों आसपास के डबल क्रोशे को पहले एक एक लूप गिराया, 2 लूप रहने दिया, फिर यहाँ से भी एक लूप उठाया, फिर इस वाले को भी एक लूप उठा के 2 लूप गिरा के और 2 रहने दिए। इस तरह से हमारे पास 4 लूप हो गए, और उन चारों लूप्स को एक साथ हमने गिराया। तो इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे मैं बाकी सारे पैटर्न भी बनाऊंगी। इसके मेरे पास ये 7 रो बनेगी, 7 रो, ये सब इसी तरह से बनेंगे, और ये 7 रो बनेगी। ये मैं कंप्लीट करके आपको रो बताती हूँ, अगली रो को फिर से बताती हूँ। ये हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गया है पूरे से। हमने लॉक भी कर दिया अपनी चेन को ऊपर। अब हमको ये ऊपर से शेप इस तरह से देना है केप का, घटाते हुए, और आखिरी में 7 फंदे रहे, 7 सिंगल क्रोशे रखने हैं। तो हम कैसे करेंगे, हर इस चेन पर एक एक सिंगल क्रोशा कम करते जाएंगे। अब डबल क्रोशा नहीं लेंगे, अब सिंगल क्रोशे में काम करेंगे। यहाँ हमने स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ा था। इस रो में एक चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया
9 सिंगल क्रोशे चलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशे के बाद 10 और 11 को एक करना है। तो 10 में से एक लूप लेंगे, 11 में से एक लूप लेंगे और इन तीनों लूप्स को एक साथ गिरा देंगे। इसी तरह से फिर आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 को हम गिराएंगे, कम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास अब जो अगली रो रहेगी उसमें हमको 8 सिंगल क्रोशे रहेंगे, बीच में 8 सिंगल क्रोशे रहेंगे और 9 और 10 को एक करना होगा। उसके बाद 7 रहेंगे, 8 और 9 को एक करेंगे। इस तरह से कम करते करते आखिर में हमारे पास केवल 7 सिंगल क्रोशे रहेंगे, केवल 7 सिंगल क्रोशे। और उनको करने के बाद, वहां तक करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि उन 7 को कैसे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ केक कंप्लीट हो गई। आखिर में मेरे पास ये 7 फंदे, 7 सिंगल क्रोशे बचे थे, उनको मैंने यहाँ छोड़ा है। अब ये सुई की मदद से हम इन 7 को जोड़ देंगे और ये नीचे वाली जो हमारा रह गया था चेन, इसको भी कट करके हम फिनिश कर देंगे। इसको यहां से कट करेंगे, इस चेन को। इस तरह से कट करके खोलते जाएंगे तो आराम से खुल जाएगी और ये यहाँ टाइट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे ले जाकर हम पक्का कर देंगे इस तरह से। ये टाइट करके पक्का कर दीजिए और धागे को पीछे घुमा दीजिए फिनिशिंग के लिए। इस तरह से ये सारे धागे इसी तरह से फिनिश कर लेंगे। ये सब अंदर घुमा देंगे हम तो फिनिश हो जाएंगे। इस तरह से घुमाकर और कट कर देंगे। जो धागा जिस कलर का है उसी कलर में हम उसको घुमाएंगे, दूसरे कलर में नहीं घुमाएंगे। इस तरह से घुमाने के बाद अब यहां से हम इसको कट कर देंगे। अब हम ये ऊपर वाले धागे फिनिश करेंगे। इसको मैंने सुई में ले लिया है धागा और यहां इसको एक साथ पिरोकर और इस तरह से पिरोकर टाइट बंद कर लेंगे। ये देखिए अब इसको टाइट कर दिया तो इस सारा छेद बीच का चला गया। अब सुई को हम नीचे की तरफ लेंगे वापस, अब अंदर की तरफ, और यहां से इसको पक्का कर देंगे। दो बार पक्का कर देंगे तो हमारा ये खुलेगा नहीं। और इसी धागे को हम ऊपर की तरफ लेकर और यहां पर फुंदा बांध देंगे। पम पम, छोटा सा गोल पम पम बनाएंगे और उसको बांधेंगे। पम पम बनाने के लिए सबसे पहले हम धागा लेंगे, इसको डबल करेंगे, इस तरह से डबल करेंगे और ये हम उंगली पर रखेंगे। इस तरह से उंगली पर रखेंगे और यहां से हम 100 बार लपेटेंगे, 100 टाइम्स।
1 2 3, ये 100 बार हमने इसको लपेट दिया है। और अब हम इसको यहां पर कट कर देंगे और धीरे से ये उंगली को निकाल लेंगे, दोनों सिरे पकड़कर। इस तरह से ये दोनों सिरे पकड़ लेंगे और उंगली को निकाल लेंगे और इन दोनों सिरों से यहां नॉट बना देंगे, एकदम टाइट नॉट। इस तरह से ये टाइट नॉट बनने के बाद इसमें हम 1-2 गठाने और दे देंगे, 1-2 नॉट और डाल देंगे, तो ये हमारा यहां पक्का हो जाएगा। अब इसको हम कटिंग करेंगे और जिस तरह से पॉम-पॉम बनाते हैं उसी तरह से पॉम-पॉम इसको फिनिश करके लगा देंगे। सारे धागों को बीच में से कट करेंगे। जो भी बीच में से कटे बच्चे होंगे उनको सबको भी इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए पूरे कट हो गए। अब हम इनको सुई धागे की मदद से यहां से टोपी में सिल देंगे और बाद में इसको और फिनिश कर लेंगे। ये मैं आपको सिल कर और फिनिश करके बताती हूं। कि यहां से हम जहां से हमने बांधा था बस वहीं से हम इसको सिल लेंगे। ऐसा 4-5 बार सिल देंगे तो ये हमारा मजबूती से पॉम-पॉम इस पर लग जाएगा। और फिर नीचे ले जाकर पक्का करके हम अपना पॉम-पॉम मजबूती से इस पर लगा देंगे। ये नीचे ले जाकर और यहां पक्का कर देंगे। सुई को 2-3 बार इधर उधर घुमा देंगे ताकि धागा निकले नहीं आसानी से, और यहां से कट कर देंगे इस तरह से। अब इसको किसी शार्प कैंची से हम फिनिश करेंगे। अच्छी शार्प कैंची से फिनिश करके और मैं आपको बताती हूँ पूरा फिनिश प्रोडक्ट। ये क्राउन कैप का प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पूरा हुआ। आपको अगर ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।